नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंडोमेंट प्लान की, मतलब बंदोबस्ती प्लान की। एलआईसी बंदोबस्ती प्लान क्या है, इसको किस तरह से लिया जा सकता है और इसको लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमको ये प्लान क्यों लेना चाहिए, ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं, इस प्लान का नाम है न्यू एंडोमेंट प्लान। इसका टेबल नंबर है 714। हिंदी प्लानिंग करते हैं छोटी या बड़ी। वैसे तो हर एक प्लानिंग अलग अलग होती है। अगर हम बच्चों के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो हम चाइल्ड एजुकेशन ले सकते हैं। हम मैरिज प्लान कर रहे हैं तो मैरिज के लिए भी बहुत सारे प्लान हैं। रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो रिटायरमेंट के लिए भी बहुत सारे प्लान हैं। पर बंदोबस्ती प्लान ऐसे सेविंग होती है जो हम किसी बड़ी टाइम के लिए सेविंग कर रहे हैं, नहीं ले सकते, तो इस प्लान का भी चुनाव करके हम वो सारे गोल्स को पूरा कर सकते हैं। या अगर हमने बहुत सारे प्लान ले रखे हैं तो अपनी छोटी छोटी सेविंग के लिए भी इस प्लान का चुनाव हम कर सकते हैं और एक अच्छा मैच्योरिटी पा सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इस प्लान के की फैक्टर्स। इस प्लान के क्या की फैक्टर्स हैं? सबसे पहले डुअल बेनिफिट, मतलब डबल बेनिफिट। सेविंग प्लस इंश्योरेंस का कॉम्बो है ये प्लान। अगर आप कोई भी सेविंग कर रहे हैं, इस प्लान के ज़रिए अगर आप कोई सेविंग कर रहे हैं तो आप सेविंग भी कर रहे हैं और साथ में आपका एक इंश्योरेंस कवर भी स्टार्ट हो जा रहा है। दूसरा कि इस प्लान में जो पॉलिसी टर्म है वही पेइंग टर्म है। मतलब आप जब इस प्लान का चुनाव करते हैं तो स्टार्टिंग में ही आप तय कर ही मेरा पॉलिसी टर्म है और उतने ही साल मुझे प्रीमियम पे करना है, उसके बाद मुझे मैच्योरिटी मिल जाएगी। ये आप पॉलिसी लेते समय ही डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा, इसमें गारंटेड एडिशन है जो इस प्लान को बहुत ख़ास बना रहा है। अब हर 1000 पे 40 रुपये का गारंटेड एडिशन इस प्लान में जुड़ता है। आगे हम इसको मैच्योरिटी से कैलकुलेट कर भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इसका तीसरा की फैक्टर है। चौथा और सबसे अच्छा की फैक्टर इसका है कि टैक्स बेनिफिट है इसमें। तो जो लोग टैक्स पे करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, वो इस प्लान को लेके अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ की फैक्टर्स थे जो मैंने आपसे बताए। अब हम समझते हैं इस प्लान को हम किस तरह ले सकते हैं, इस प्लान की एलिजिबिलिटीज़ और कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहले इस प्लान की एलिजिबिलिटी और कंडीशन इस तरह से है। इसका जो मिनिमम एज है इस प्लान में एंट्री करने का वो है 8 साल। 8 साल के किसी बच्चे से लेके 50 वर्ष के व्यक्ति इस प्लान में निवेश कर सकते हैं। मतलब आपका अगर कोई बच्चा 8 साल 10 साल का है तो आप उसके लिए भी इस प्लान को लेकर रख सकते हैं कि छोटी छोटी सेविंग से जब वो उसकी एक अच्छी एज होगी तो उसको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। अगर हम इसके पॉलिसी टर्म की बात करें तो 12 से लेके 35 वर्ष तक का इसका पॉलिसी टर्म है, वही इसका प्रीमियम पेइंग टर्म भी है। मतलब जितने साल का आपका पॉलिसी टर्म होगा उतने साल आपको प्रीमियम भी पे करना है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि अगर हमने 12 साल का ही पॉलिसी टर्म का चुनाव किया है तो 12 साल ही हमको प्रीमियम पे करना है, उसके बाद हमारा लमसम अमाउंट हमको मिल जाएगा। तो ये इसके पॉलिसी टर्म हो गया। हम सम एश्योर की अगर हम बात करें तो जैसा कि एलआईसी के और प्लान्स में है कि सम एश्योर हमारा 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो मिनिमम सम एश्योर है वो 2 लाख रुपए है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगेन ये आपकी पॉकेट है और आपकी सेविंग है कि आप कितना सेविंग करना चाहते हैं। दोस्तों, एक बात और कहूँगी कि जब आप सम एश्योर लेते हैं, जब आप कोई भी सम एश्योर डिसाइड करते हैं तो आपको मैच्योरिटी के टाइम का जो बेनिफिट मिल रहा है उसको देखना चाहिए कि अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद जब ये पैसा मुझे मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा तो क्या इसकी वैल्यू ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें अपना सम एश्योर्ड डिसाइड करना चाहिए। मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पे ये भी समझेंगे कि पॉलिसी टर्म और मैच्योरिटी में थोड़ा सा हम समझेंगे कि अगर कोई भी बच्चा 8 साल का है और हम इस प्लान को दे रहे हैं तो हम 12 से लेके 35 वर्ष तक के किसी भी वर्ष का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन वही अगर कोई 50 वर्ष का व्यक्ति है जो इस प्लान को लेना चाहते हैं तो 25 वर्ष से कम, 12 से लेके 25 वर्ष तक का ही हम उसको टर्म दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैच्योरिटी है वो 75वें वर्ष पे हो जानी चाहिए। तो ये इसका
पॉलिसी टर्म, मैच्योरिटी टर्म हो गया। अब इसमें राइडर्स की हम बात करते हैं, चूँकि इसमें हम 8 साल के बच्चे से भी निवेश कर रहे हैं तो इसमें पीडब्ल्यूबी राइडर भी रहता है, मतलब प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये माइनर कंडीशन में जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उनमें ये राइडर रहता है, तो ये राइडर इसमें भी आपको मिल जाएगा। अब इस राइडर को लेने से आपका प्रीमियम तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, पर इसमें फ़ायदा होता है। किस तरह से फ़ायदा होता है कि अगर बच्चे के लिए आपने इस पॉलिसी का चुनाव किया है और उसमें पीडब्ल्यूबी राइडर आपने लिया है, तो अगर आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में बच्चे को कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता है और उसको मैच्योरिटी मिल जाती है। तो अगर आप किसी बच्चे के लिए इस प्लानिंग को कर रहे हैं तो पीडब्ल्यूबी राइडर आप ज़रूर लें। अदरवाइज़ इसमें एक्सीडेंटल एंड बेनिफिट राइडर, डिसेबिलिटी राइडर अवेलेबल है, आप उसको भी ज़रूर लें। टर्म राइडर भी आप लेकर अपनी पॉलिसी को और अच्छा बना सकते हैं। चलिए अब इसके हम मैच्योरिटी को समझ लेते हैं कि अगर हम इस प्लान में रहते हैं तो हमें मैच्योरिटी किस तरह से मिलेगी। इसके लिए हम एक प्लान को पहले समझते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए एक प्लान डिज़ाइन किया है, उसके अकॉर्डिंग हम मैच्योरिटी को समझेंगे। यहाँ पे 25 वर्ष के व्यक्ति को हमने प्लान दिया है जिसमें हमने सम एश्योर्ड 10 लाख का रखा है और जो पॉलिसी टर्म हमने लिया है वो 16 वर्ष का लिया है। प्रीमियम बनता है वो मंथली बनता है 5,516 रुपये, क्वार्टरली बनता है 16,550 रुपये, 32,754 रुपये और सालाना अगर ईयरली की हम बात करें तो 64,816 रुपये का हमारा प्रीमियम बनता है। अब ये हमारा हो गया पॉलिसी टर्म। इसके दौरान अगर हम कुल समझें कि हम कितना पे कर रहे हैं और कितना हमको मिल रहा है, तो हम इन 16 सालों में 10,37,056 रुपया पे कर रहे हैं और हमें 16,65,000 रुपये हमें मिल रहा है कि मैच्योरिटी किस तरह से होती है। तो मैच्योरिटी पे मैंने आपसे कहा था कि बोनस ऐड होता है इस पॉलिसी के अंदर में, तो हर 1000 पे 40 रुपये का बोनस है। अब हमने 16 साल का प्रीमियम लिया था तो उस हिसाब से 6,40,000 का हमारा बोनस हो गया। साथ ही मैच्योरिटी पे हमें इस पे FAB भी मिलता है, मतलब फाइनल एडिशनल बोनस। तो अगर हम फाइनल एडिशनल बोनस को ऐड करें तो 25,000 का फाइनल एडिशनल बोनस हो गया। टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो वो हो जाता है हमारा 6,65,000 रुपये। 10 लाख का हमारा सम एश्योर्ड था, तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB जोड़ के हमको मैच्योरिटी मिलती है। तो टोटल अगर हम देखें तो 16,65,000 का हमारा मैच्योरिटी बनता है। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। 1 साल पूरा इस पॉलिसी में जब बने रहते हैं उसके बाद आप लोन और सरेंडर दोनों ले सकते हैं। लोन भी ले सकते हैं और सरेंडर भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी में इंश्योरेंस किस तरह से मिलता है। तो इंश्योरेंस 2 तरह से मिलता है, एक नॉर्मल कवर रहता है, एक एक्सीडेंटल कवर रहता है। तो अगर हम नॉर्मल कवर की बात करें इन 16 सालों के दौरान, तो हमारा जो नॉर्मल कवर होता है वो स्टार्ट होता है 10,40,000 से और आप देखेंगे कि 16 साल में वो 17,53,909 रुपये का हो जाता है अगर आप इस पॉलिसी में पूरा 16 साल तक बने रहते हैं। वहीं अगर हम एक्सीडेंटल की बात करें तो वो जस्ट इससे डबल होता है, मतलब शुरू होता है 20,40,000 से और 16 साल के दौरान जो एंड हो रहा है वो हो रहा है 27,53,909 रुपये। तो ये इसका एक्सीडेंटल एंड बेनिफिट कवर हो गया। तो आई होप ये पॉलिसी आपको समझ में आई होगी। मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको ये पॉलिसी समझाने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी छोटी मोटी सेविंग कर रहे हैं या कोई भी गोल है, आपको कोई प्लान नहीं समझ में आ रहा है, कोई चाइल्ड एजुकेशन नहीं समझ में आ रहा है, कोई मैरिज प्लान नहीं समझ में आ रहा है, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस प्लान का चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान में आप जो आपको मैच्योरिटी मिलती है उसको आप लमसम भी ले सकते हैं और सेटलमेंट ऑप्शन में भी ले सकते हैं, मतलब अपने ही पैसे को 5 किश्तों में, 10 किश्तों में और 15 किश्तों में भी ले सकते हैं। तो आप ऐसे भी इस प्लान को डिज़ाइन कर सकते हैं। प्लान मैंने आपको पूरी तरह से समझाया है, पर अगर अभी भी आपको लगता है कि ये प्लान किस तरह से काम करेगा आप नहीं समझ पाए हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या अपनी डिटेल भेज सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर अपनी डिटेल भेजें जिससे मैं आपको ये प्लान
आपके लिए प्लान डिज़ाइन करके आपको बता सकूं। अपने बच्चों के लिए भी आप इस प्लान को ले सकते हैं और अपने लिए भी ले सकते हैं, अपने वेल विशर के लिए भी ले सकते हैं इस प्लान को। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलती हूँ आपसे फिर से एक अच्छे LIC के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।